दिल्ली राजधानी में आज भारतीय मजदूर कांग्रेस ने दिल्ली के आरटीओ में बने गांधी पीस फाउंडेशन के मीटिंग हॉल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया, जिसमें बिहार से लेकर कई राज्यों से आए हुए लोगों ने भारतीय मजदूर कांग्रेस की सदस्यता ली। सभी सम्मानित लोगों को भारतीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबाती कृष्णमूर्ति ने सभी को भारतीय मजदूर कांग्रेस का पटका उड़ाकर और शपथ पत्र देकर उनका भारतीय मजदूर कांग्रेस में स्वागत किया। इसी बीच अंबाती कृष्णमूर्ति ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए देश में पेट्रोल, डीजल और तमाम चीजों पर बढ़ती महंगाई को लेकर मीडिया को संबोधित किया। अंबाती कृष्णमूर्ति ने कहा कि देश में केंद्र सरकार जिन मुद्दों को लेकर आई थी, जिनके आधार पर जनता ने उन्हें वोट दिया और पूर्ण बहुमत से जीत दिलाई, अभी तक वे मुद्दे पूरे नहीं किए गए। खासकर मजदूरों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमारी भारतीय मजदूर कांग्रेस कई सालों से मजदूरों के हित में काम कर रही है और समय समय पर मजदूरों के हित में आवाज उठाती रहती है। अंबाती कृष्णमूर्ति ने सभी साथियों का और मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद किया। साथ ही जो लोग भारतीय मजदूर कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने भी अंबाती कृष्णमूर्ति का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम पूरी मजबूती से भारतीय मजदूर कांग्रेस में काम करेंगे और भारतीय मजदूर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। वेद प्रकाश की रिपोर्ट, दिल्ली। मुझे बिहार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और मैं बिहार के मजदूरों के हक के लिए, बिहार में बहुत बेरोजगारी है, वहाँ बहुत मजदूर हैं, वहाँ के मजदूर दूसरे दूसरे स्टेट में आकर के काम करते हैं और अपने स्टेट में भी बहुत सा केंद्र सरकार के योजना के अंतर्गत रोजगार देने का जो है मनरेगा योजना चलाया गया है। उसके तहत जो है बिहार में जो है मजदूरी, केंद्र सरकार का जो मनरेगा योजना है उसमें बहुत कम मजदूरी है, एकदम इतना न्यूनतम मजदूरी है जो 198 रुपया है। इस बार बजट में थोड़ा सा 10 रुपया बढ़ाया गया है, 210 रुपया किया गया है। तो हम जो है सबसे ज़्यादा बिहार में लगभग मान के चलिए तो 80% से 90% लोग मजदूर हैं। तो कोई ना कोई काम, बिहार में तो कोई फैक्ट्री है नहीं वैसा, ऐसे छोटा सा फैक्ट्री मान लीजिए पहले से इंडियन ऑयल का है, रिफाइनरी है और ये जो है आपका एनटीपीसी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोजगार है केंद्र सरकार का जो योजना है उसके तहत जो है मनरेगा के तहत रोजगार मिलता है और इसके तहत जो है मजदूरी जो कम है, हम बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इस मजदूरी को बढ़ाया जाए और कम से कम न्यूनतम मजदूरी 300 से ऊपर किया जाए। खुशी तो पहले से भी हम जो है बहुत से संगठन में काम किए हैं। सबसे पहले हम जो है स्टूडेंट लाइफ में 1999 से NSUI का जनरल सेक्रेटरी गया जिला का हुआ करता था। उसके बाद राहुल जी का एक यूथ कांग्रेस में जो है इलेक्शन कराया गया था केजरीवाल के तहत। तो उस समय भी जो है हम जमुई लोकसभा एक है, आप लोग जानते होंगे बिहार में, तो जमुई लोकसभा का लोकसभा जनरल सेक्रेटरी भी हम जो है निर्वाचित हुए थे। तो हमारा संघर्ष बहुत पहले से 1999 से रहा है और उसके बाद बिहार में जमुई जिला में काम करने का, इंटक में मजदूरों के लिए काम करने का मौका मिला। मैं तो एक तरह से स्टूडेंट के लिए, युवा के लिए और पूरे आम प्रदेश के सभी कांग्रेस और आम जनता के लिए भी काम किया। अब मजदूर के काम करने के लिए मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णमूर्ति अंबाती जी जो है मुझे इसके काबिल समझे और ये इतना बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं इस जिम्मेदारी को अपने बखूबी से निभाने का काम करूँगा मजदूरों के हक में। माननीय नीतीश कुमार से डिमांड से है, पहले देश के अंतर बढ़ रहे, महंगाई बढ़ रहे, जो गरीबी हो रहे, देश का संपत्ति ये खाली 10% लोगों के पास हो रहा है। ये बहुत डेंजर सिचुएशन है।
देश में अंतर्युद्ध भी होता है, रोज़ाना गरीबी बढ़ा रहे, महंगाई बढ़ा रहे, इससे आम आदमी मजदूर लोग जीना मुश्किल हो रहे। इसके कम करना है, हर आदमी को न्याय मिलना है, ये देश का संपत्ति इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ये मेरा यही डिमांड है। मुद्दों पर इंटक किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी? इंटक का मूल्य लड़ाई एक ही है, संपत्ति इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना। सभी लोग स्वतंत्रता का भाग ले गया, स्वतंत्रता का फल सबको इक्वल मिलना है। थोड़े लोग को फल मिल रहे, थोड़े लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहे। ये कैसा अन्याय है? ये कैसा न्याय होता देश में? आज तक किन लोगों को पद दिए हैं, कहाँ के लोग आज उपस्थित हुए, कहाँ के हुए हैं? आज स्पेशली बिहार की एक बहुत अच्छी टीम आया है, योगेंद्र प्रसाद यादव को अध्यक्ष बनाया, और अविनाश कुमार है, एक बहुत बड़ा डेडिकेटेड आदमी है, इसको ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी बनाया और झारखंड का इंचार्ज भी बना दिया, और हमारा जनरल सेक्रेटरी प्रदेश का अमित यादव को भी हम एक जिम्मेदारी दे दिया। क्या उम्मीद है, किस तरीके से काम करेंगे बिहार में और तमाम जगह, किस तरीके? हमारा ये है, हर जिले में एक 100 एक्टिव मेंबर्स को बना रहे। पूरा स्टेट में जितना जिला है, 38 है, कितना है, 38 जिलों में, एक एक जिले में 100 बोलो तो 38,000 होता है पूरा मेंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो तो पूरा अपना जितना भी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करना है, 100 ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक एक स्टेट में। इसके बाद जितना भी 80% असंगठित मजदूर है, वो लोगों को न्याय कैसे देना, वो लोगों का भला कैसे करना, वो लोगों को लेबर कार्ड कैसे बनाना, वो लोगों को हक में कैसे करना, एक एक डिबेट करके काम करना हमारा पूरा प्लान है। इंटक साल का पूरा स्टेडियम में किस तरीके से कार्यक्रम करेगी, कब करेगी और कितनी भीड़ रहेगी? इसमें कम से कम 1 लाख का भीड़ हम सोच रहे। 2 करोड़ का मेंबरशिप का आज ऐलान कर दिया। ये दिन रात हम काम करते हैं आज से दिसंबर तक। अभी 8 महीना तो है, बाकी है 8-9 महीने में पूरा स्टेट में एक स्टेट में कम से कम मेंबर्स को बनाए तो हम 2 करोड़ मेंबर्स को बना के जनवरी का महीने में 1 लाख लोगों से दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन करके हमारा ताकत, हमारा डिमांड्स, हमारा हक क्या है मैं देश को बताना चाहती हूँ। दिल्ली में कहाँ पर होगा ये कार्यक्रम? ये ताल कटोरा स्टेडियम में बोल के हम सोच रहे, इससे ज़्यादा इससे बड़ा तो नहीं तो रामलीला मैदान है, जब डिसाइड करेंगे। और मैं इंटेक परिवार में 2011 से सर के साथ जुड़ा हूँ। पहले मैं NCR दिल्ली को देखता था और यहाँ का जनरल सेक्रेटरी था। धीरे धीरे मैंने अपने टीम को आगे बढ़ाया, काम किया। सर हमारे काम से संतुष्ट हैं, प्रभावित हैं, इसीलिए इन्होंने हमें ये जो जिम्मेवारी दी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा कि इंटेक को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करें। और मेरा तो ये सपना है कि गांधी जी का जो सपना था आज़ादी की लड़ाई में, मज़दूरों का जो सपना था, गांधी जी ने इस देश में आने के बाद में एक ऐसी फिजा पैदा कर दी कि हिंदुस्तान की आज़ादी में महिला हो, मज़दूर हो, किसान हो, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने उसमें स्पेस रखा, जगह रखा, और उस जगह में उनको इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी कि जो श्रम शक्ति है देश की, अगर वो आज़ादी के लड़ाई में अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो आज़ादी का यश नहीं प्राप्त होगा। तो गांधी जी ने हमेशा जो अहमदाबाद में मिल मजदूरों का उन्होंने संगठन तैयार किया, और उनकी सोच कितनी बड़ी थी। उनकी सोच आज हम 100 साल पहले गांधी जी ने के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान